समय से भी तेज गति से दौड़ती इस जिंदगी में मनुष्य आज समय को भी मात देने में सक्षम है। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दुनिया की इस भागदौड़ में मानसिक तनाव एवं मानसिक चिंताएं होना आजकल प्राय देखने को मिलता ही है, चाहे वह आम जिंदगी से जुड़ी हो या आपके कार्य क्षेत्र से। ऐसे में सामान्य तौर पर लगभग प्रत्येक व्यक्ति नशे का शिकार होता जा रहा है और जीवन की वास्तविक सच्चाई को भूलकर अज्ञान का शिकार भी होता जा रहा है। तो ऐसे ही एक मिशन पर निकले थे अमेरिकी प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट, जो कि मनोविज्ञान के विषय पर शोध कार्यों में पूरी तरह से जुड़े हुए थे। उनका मकसद था कि नशे से जुड़ी जो वस्तुएं हैं, चाहे वह कोई ड्रग्स हो, चाहे वह कोई दवा हो या फिर कोई सिरिंज आदि से संबंधित चीजें, वह उन पर शोध कार्य करने में पूरी तरह से जुटे हुए थे। वे अपने कार्यों में इस तरह से घुले मिले हुए थे, ना जाने कब इससे वे मानसिक तनाव या गहरे मानसिक तनाव से ग्रसित हो गए, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। वह उस समय एक ड्रग जिसका नाम LSD था, उस पर शोध कर रहे थे, लेकिन इस शोध कार्य से इतने ज्यादा वह प्रभावित हो गए कि वे खुद इस ड्रग के आदी हो चुके थे। उनके साथ उनके एक मित्र लियरी के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के बावजूद ड्रग की उस लत से उन्हें स्वयं उनकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निष्कासित भी होना पड़ा। ऐसे करते करते उन्हें LSD नामक ड्रग पर सुकून नहीं मिल पाया। इसके बावजूद भी वे बहुत ज्यादा उस पर ग्रसित हो गए थे, लेकिन इस ड्रग की डोज उन्होंने इस कदर लेनी शुरू कर दी कि उन्हें अब इस ड्रग के नशे में भी मजा नहीं आ रहा था। इसके पश्चात उन्होंने भारत आने का निर्णय लिया। यहां आए तो वे एक टूरिस्ट के तौर पर थे, लेकिन जब गए तो एक भक्त रामदास बनकर। हुआ यूं कि उन्हें बाबा नीम करौरी के विषय में मालूम चला कि एक बहुत बड़े संत हैं जो हर विषय में बहुत गूढ़ जानकारी रखते हैं, और इसी प्रभाव के चलते रिचर्ड एल्पर्ट ने कैंची धाम आने का निर्णय लिया और उन्होंने कैंची धाम में बाबा से मिलने का एक बहुत सुअवसर प्राप्त हुआ, और इसी सुअवसर के चलते उनका पूरा जीवन बदल गया। महाराज जी ने रिचर्ड एल्पर्ट के विषय में कई गूढ़ रहस्य रिचर्ड एल्पर्ट को बताए, जैसे कि उनकी मां की मृत्यु पर एक गंभीर बीमारी के विषय में बाबा जी ने इंगित किया, जिसके बारे में रिचर्ड ने किसी को भी भारत में नहीं बताया था। इस बात को जब बाबा जी के मुख से रिचर्ड एल्पर्ट ने सुना तो वह बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित भी। एक दिन रिचर्ड एल्पर्ट ने कैंची धाम में ड्रग LSD लेने का प्रयास किया, लेकिन यह बात बाबा जी से कैसे छुप सकती थी। बाबा जी ने जब पूछा कि यह तुमने हाथ में क्या छिपा रखा है, तो रिचर्ड एल्पर्ट ने बमुश्किल एक मुट्ठी भरकर LSD ड्रग महाराज जी के समक्ष रख दिया। महाराज जी ने वह मुट्ठी भर ड्रग्स एक साथ निगल लिया। ऐसा देखकर रिचर्ड एल्पर्ट बहुत ज्यादा घबरा गए, क्योंकि जिस प्रकार से वह खुद डोज लेते थे वह उनके लिए बहुत ज्यादा अत्याधिक हो जाती थी। लेकिन महाराज जी ने जब एक मुट्ठी ड्रग्स ऐसे ही निगल ली तो रिचर्ड एल्पर्ट को महाराज जी के प्राणों की चिंता होने लगी। लेकिन रिचर्ड एल्पर्ट तब बहुत ज्यादा हैरान हो गए जब महाराज जी को एक क्षण के लिए भी किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हुई। इस घटना से रिचर्ड एल्पर्ट का पूरा जीवन बदल गया और रिचर्ड एल्पर्ट ने महाराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया, और यहां से शुरू हुई रिचर्ड एल्पर्ट की एक नई जिंदगी की कहानी। इसके पश्चात उन्हें बुद्धि एवं चेतना का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। उन्होंने उसी दिन से महाराज जी को आध्यात्मिक गुरु मान लिया और दीक्षा लेकर नशे को पूर्ण रूप से त्यागने का फैसला कर लिया। यह प्रोफेसर अब रामदास नाम से प्रसिद्ध होकर अमेरिका वापस लौट गए एवं लोगों को प्रकार से महाराज जी की कृपा होने से एक नशे के आदी हो चुके प्रोफेसर की पूरी जिंदगी परिवर्तित हो चुकी थी। जो भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से हम आग्रह करना चाहते हैं कि यदि आप में से भी कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो आज से अभी से नशे को छोड़कर जिंदगी को चुनिए। इसी में हम सबकी भलाई है।
तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, एवं वीडियो यदि पसंद आया तो लाइक करना एवं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।